वो क्या करते हैं, वो आपके फेक पेपर्स बनवाते हैं। तो मतलब मैं आपको कह नहीं रहा आप ये सब खुद ही करो, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि ये कैसे कराते हैं। उनको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं। जैसे अगर आप हमारे थ्रू कराओगे, हम आपसे 1 रुपया चार्ज नहीं करेंगे। तो एक राज की बात बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। 4 महीने। हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। तो आज मैं एक बहुत 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ, जो कि है यूके का वीज़ा, है ना। यूके का वीज़ा आप देखो सबको चाहिए होता है। वैसे मजाक की बात नहीं है, हंसना नहीं है किसी को भी। ये मेरे साथ में 2-3 लोग बैठे हुए हैं, बट हंसने की बात नहीं है। मैं बहुत एक सीरियस टॉपिक के ऊपर बनाने वाला हूँ वीडियो। वैसे वो सीरियस है नहीं है, बट हाँ सीरियस तो है थोड़ा। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ। अभी आप सबको चाहिए होंगी एकोमोडेशन, सब एकोमोडेशन सर्च कर रहे होंगे। एकोमोडेशन सर्च कर रहे होंगे तो उसके लिए एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जो कि है एम्बर स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता ही होगा, एम्बर स्टूडेंट और मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता है और बहुत सारे लोगों ने मेरे थ्रू एम्बर स्टूडेंट को बुक भी किया है। और एम्बर स्टूडेंट बहुत एक अच्छी वेबसाइट है जिसका मेरे को काफ़ी गुड फीडबैक आ रहा है। और गाइज प्रॉपर आपको सिक्योरिटी मिलेगी, प्रॉपर आपकी अच्छी स्टूडेंट एकोमोडेशंस होती हैं एम्बर स्टूडेंट के अंदर। और आपकी अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर बुक कर सकते हो। अगर आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, अमेरिका जा रहे हो, कनाडा जा रहे हो, आयरलैंड जा रहे हो, यूके आ रहे हो, तो आप इन कंट्रीज़ के अंदर आप अपनी एकोमोडेशन भी बुक कर सकते हो। कुछ मिलता है आपको इसके अंदर। और इसके अंदर आपकी कोविड कैंसिलेशन पॉलिसी भी है गाइज, कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका वीज़ा नहीं लग पाता है या फिर अगर आपका कुछ भी हो जाता है, अगर आप बुक कर देते हो, फीस जो है आपने जितना जो दिया था वो आपको अमाउंट रिफंड हो जाएगा वैलिड रीज़न होने पे। और प्रॉपर मैंने एक एम्बर स्टूडेंट की एकोमोडेशन का टूर भी करा था, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चेक कर सकते हो। और मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, उसके थ्रू एम्बर स्टूडेंट की एकोमोडेशन बुक करो। अब देखो यार, सबको यूके आने का मन करता है, चाहे स्टडी वीज़ा पे हो या कोई भी वीज़ा हो, जॉब वीज़ा हो, वर्क वीज़ा हो, व्हाटएवर कोई भी वीज़ा हो, तो सब यूके आते हैं। तो कोई स्टूडेंट्स आते हैं स्टूडेंट वीज़ा पे, ऑफकोर्स स्टूडेंट वीज़ा पे आएंगे। कोई लोग आते हैं वर्क वीज़ा पे, कोई लोग आते हैं Tier 1 वीज़ा पे, या कोई भी वीज़ा Tier 1, 2, 3, 4, तो ऐसे करके स्टूडेंट्स या फिर कोई भी लोग आते हैं वीज़ा पे। तो गाइज अपने पंजाब दिल्ली साइड मेरे को अब थोड़े दिन पहले पता लगी हैं कुछ चीज़ें कि क्या क्या होता है यार। देखो जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मतलब एजेंसी वाले होते हैं जनरली ना, यहाँ पे भी कुछ एजेंसी वाले हैं, तो उनके ऑफिसेस हैं पंजाब में, बैंगलोर में, या ईस्टर्न साइड या वेस्टर्न साइड, कहीं पे भी उनके बहुत सारे ऑफिस हैं। जैसे मैं कुछ लोगों से मिला हूँ, तो वो कैसे आए हैं यार। देखो कुछ गलत चीज़ों को कोई बढ़ावा देता है, कुछ कैसे करता है, मतलब कुछ ना कुछ करके वो आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा क्रिमिनल कन्विक्शन या कुछ भी चल रहा है मेरा इंडिया के अंदर, या फिर मेरा कोई पुलिस में केस चल रहा है, या फिर मेरे को वीज़ा नहीं मिल रहा, मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है, या फिर मेरे पास फंड्स नहीं है अपने शो कराने के लिए, या फिर मेरे पास डिग्री नहीं है शो कराने के लिए, या फिर मेरी कोई लेटेस्ट क्वालिफिकेशन नहीं है, बट मेरे को स्टूडेंट वीज़ा पे ही आना है, तो या फिर मेरे को Tier 2 वीज़ा पे आना है, जॉब वीज़ा पे। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं, इसके थ्रू हम पैसे देके ये सब हमारे वीज़ा लग जाते हैं विदाउट क्वालिफिकेशन। और हमारा जैसे फॉर एग्जांपल कनाडा का वीज़ा रिजेक्ट हुआ हो तो हम यूके में अप्लाई कर सकते हैं, यूके का वीज़ा रिजेक्ट हुआ हो तो कनाडा में, या कोई भी कंट्री का व्हाटएवर, तो ऐसे अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी क्वालिफिकेशन, बिना आइल्स को कर लेते हैं। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं एजेंट हूँ और आप स्टूडेंट हो, आपको यूके आना है जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो आपको स्टूडेंट वीज़ा पे ही आना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने 12th करी हुई है या आपने 11th करी हुई है, आपने बीच में छोड़ दिया, आपको 12th नहीं किया आपने, या फिर फॉर एग्जांपल मैं आपको दोनों सिचुएशन एक साथ बताऊंगा। फॉर एग्जांपल आपने कॉलेज स्टार्ट किया था, आपका फिर ब्रेक हो गया, या फॉर एग्जांपल आपने कॉलेज किया ही नहीं है और आपकी एज 24 साल, 25 साल या 30 साल है, ऐसे आपकी एज है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एजेंट्स को पैसे दे देते हैं पूरे फुल ना, वो मांगते हैं 15 लाख, 16 लाख, 20 लाख, 22 लाख, 25 लाख, ऐसे करके लोग पैसे मांगते हैं स्टूडेंट से। तो मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि क्या क्या वो करते हैं। आपको इतने पैसे देने की जरूरत नहीं है, ये सब आप प्रोसेस खुद ही कर सकते हो, 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है किसी को भी, हमसे ये सब खुद ही कर सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी 12th कंप्लीट नहीं है, वो क्या करते हैं, वो आपके फेक पेपर्स बनवाते हैं, आपकी स्कूल के अंदर डील करते हैं, वो कोई भी स्कूल के अंदर कि आप मेरे को 11th 12th की मार्कशीट दे दो, मैं आपको इतने पैसे दे दूंगा, तो वो कर देते हैं। जैसे कॉलेज में हो
तो कॉलेज वालों से वो डील कर लेते हैं, तो वो फेक पेपर बना के दे देते हैं, कॉलेज के चेयरमैन या डायरेक्टर के साइन करा के दे देते हैं, तो फेक पेपर बन जाते हैं और आपके पेपर्स कंप्लीट हो जाते हैं। ये तो रही बात आपकी डिग्रीज की। फिर आती है गाइस पैसों की बात। तो जैसे फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए लिविंग एक्सपेंस शो करने पड़ते हैं, 15 लाख रुपए फीस के शो करने पड़ते हैं, जिसमें से 6 मंथ्स की हम भर सकते हैं और जिसमें से हम बाकी की या फुल भर सकते हैं, हमें फीस शो कराने की जरूरत नहीं है। तो हमें सारे 25 लाख रुपए शो कराने पड़ते हैं। तो ये क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने लोन ले लिया किसी से, हम जैसे रिश्तेदार से उठा लेते हैं पैसे 1%, 2%, 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मंथ पे। तो ये किसी से पैसे ले लेते हैं, आपके अकाउंट में डलवा देंगे 20-25 लाख रुपए। वो जितना भी उसका, जैसे फॉर एग्जांपल 25 लाख का 1% के हिसाब से 25,000 इंटरेस्ट बना, तो वो उसे 30,000, 40,000, 50,000 रुपए दे देंगे, 2% के हिसाब से दे देंगे वो। तो जो बंदे से पैसे लिए उन्होंने 25 लाख रुपए शो कराए, तो वो कितने उनके पैसे शो हो गए, उनके तो 25 लाख रुपए शो हुए, बट उनको रिजल्ट जो उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला वो उनको डबल मिल गया। तो उनका भी फायदा हो गया और उनका भी फायदा हो गया। तो इनका एवरेज कॉस्ट कितना आया आपकी डिग्री भी बनवाने का, जैसे 50-60 हजार या 1 लाख रुपए आ गया होगा, ठीक है। और इनका फंड शो कराने का 50,000 से 1 लाख रुपए, इतना मान के चलो 2 लाख रुपए इनका एवरेज कॉस्ट आया होगा बस। और आपकी इन्होंने फीस कितनी जमा करानी है गाइज, हाफ ईयर्स की, मतलब जैसे 12 मंथ्स हैं तो आपकी 6 मंथ्स की ये फीस आपकी पे करा देंगे। 16 लाख फीस है तो आपकी 8 लाख फीस पे करा देंगे ये। आपकी 12 लाख फीस है तो ये आपकी 6 लाख फी पे करा देंगे। तो आपके 2 लाख और 8 लाख 10 लाख आपके पे करा दिए। और इन्होंने आपसे डिमांड कितने की है, 20 लाख। तो इनको 10 लाख का प्रॉफिट हो गया। इसके अंदर ये आपके 12th के रिजल्ट्स भी आ जाते हैं या आपके कॉलेज के रिजल्ट्स, वटेवर, अगर आपको अंडर ग्रेजुएट के लिए आना है, आपको मास्टर्स के लिए आना है, डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। इसके अंदर आपके रिजल्ट आ गए, इसके अंदर आपकी वीजा के लिए पैसे आ गए। और आपको क्या चाहिए होता है, और कुछ भी नहीं चाहिए होता, सब कुछ ये अपने आप मैनेज करते हैं, सब कुछ इनका खुद हो जाता है। और एक चीज और, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको खुद आना है, तो मतलब मैं आपको कह नहीं रहा आप ये सब खुद ही करो, मैं जस्ट आपको बता रहा हूं कि ये कैसे कराते हैं, ठीक है। तो इनको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं। जैसे अगर आप हमारे थ्रू कराओगे, हम आपसे 1 रुपया चार्ज नहीं करेंगे। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हमने आपकी 5 यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई किया, बट गाइस कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं जो पैसे लेती हैं एप्लीकेशन के ना। जैसे फॉर एग्जांपल जो बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं जो यूनिवर्सिटीज में डायरेक्ट अप्लाई कराती हैं, तो वो आपसे पैसे नहीं चार्ज करेगी। जैसे हमारी एजेंसीज है वो भी आपसे पैसे नहीं चार्ज करेंगी। बट कुछ बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज होती हैं, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज या वॉट जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज होती हैं, वो ऑफर लेटर मंगवाने के कुछ पैसे चार्ज करती है वो वाली जो एजेंसीज हैं, क्योंकि उनका उनसे ज्यादा लिंक नहीं होता। या फिर कुछ यूनिवर्सिटीज होती है जो मैंडेटरी लेती ही लेती हैं, उस यूनिवर्सिटीज के हम चार्ज करते हैं। बट उन यूनिवर्सिटीज के लिए ज्यादा स्टूडेंट जाते नहीं, क्योंकि उनकी फीस बहुत हाई होती है, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख ऐसे करके उनकी फीस होती है। तो इसलिए उन स्टूडेंट्स, मतलब वो यूनिवर्सिटीज के लिए स्टूडेंट जाते नहीं है, तो इसलिए उनका छोड़ दो। तो हम जो कराते हैं आपका फ्री कराते हैं। और ये एजेंट्स, अब देखो यार, स्टूडेंट्स को तो फायदा ही लगता है यार कि मेरे पास ना डिग्री है, ना मेरे पास आइल्स की डिग्री है, ना मेरे पास फंड्स हैं, मतलब शो कराने के लिए। जैसे उनके 25 लाख रुपए लगने हैं तो उन्होंने 20 लाख रुपए ले लिए, 25 लाख उनको शो कराने के लिए चाहिए खाली। तो वो कह रहे हैं मेरे पास 20 लाख ही है खाली। तो वो यूके आ जाते हैं, कैसे भी करके उनको यूके आना होता है। तो वो क्या कहते हैं एजेंट्स, आपको हमें पासपोर्ट देना है और आपको हमें इतने पैसे देने हैं, वो भी वीजा आने के बाद, ठीक है। तो वो ऐसे बोलते हैं आपको, उससे पहले आपको 1 रुपया नहीं देना। या कुछ कुछ एजेंट्स जो होते हैं वो बोलते हैं आपको खाली हमें 10,000 रुपए देने हैं, हमें प्रोसेस कराने के लिए ये सब चाहिए होता है, तो आपको वो ये बोल देते हैं। तो मेन बात ये है गाइज, वो आपसे कोई पैसे नहीं लेंगे। और कुछ कुछ जो एजेंट्स होते हैं उनके पास खुद ही जुगाड़ होता है, 20, 40, 50 लाख रुपए का, इतने पैसे वो कमाते हैं हर एक बंदे से, तो उनके पास खुद ही फंड शो कराने के पैसे होते हैं, तो वो किसी को क्यों ही वो करेंगे। और कुछ एजेंट्स होते हैं जिनका अपना स्कूल भी होता है, वो खुद ही डिग्री बना के दे देते हैं। तो सारे पैसे उन्हीं के होते हैं, बस उनको जो फीस पे करनी होती है आपकी 8 लाख वो पे कर देते हैं, और 12 लाख वो ऊपर का खुद कमीशन खाते हैं। तो अब ये सब चक्कर है। आई होप आपको समझ आ गया हो सब कुछ। तो मेन बात आपके ऊपर ही है, अगर आपको 20 लाख खर्च करके आना है या 8 लाख खर्च करके आना है, तो ये 12 लाख का जो फर्क आया ना, अगर आप थोड़ी मेहनत खुद कर लो तो आप इन सब चक्करों में नहीं पड़ोगे। जैसे हम सब आए हैं फ्री में, हम खाली यूनिवर्सिटी की फीस पे करा के आए हैं। जो स्टूडेंट्स मेरे साथ में बैठे हैं ये खुद अपनी फीस पे खुद करके आए हैं, कुछ वो नहीं करके आए हैं। तो ऐसे करके आप अपना खुद भी अपना इंतजाम कर सकते हो, किसी को आपको एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको फिर भी करना है तो देन अप टू यू, आप कर सकते हो। आपको अपनी फेक डिग्री बनवानी है, वट जो भी आपको करना है, मैं ऐसा कुछ रिकमेंड नहीं करूंगा, बट मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा चलता है वहां पे।
तो आप देख सकते हो अपने लिए। आपको खुद कुछ करना हो तो अपने आप वीज़ा के पैसे अपने इकट्ठे करवाओ, नहीं तो आप अपनी एफडी शो करा सकते हो या आप लोन शो करा सकते हो। बट वॉट अगर किसी को डिटेल में बात करनी है इससे रिलेटेड मुझसे, तो मेरी वेबसाइट पर जाके मेरे साथ आप लाइव मीटिंग कर सकते हो। बहुत सस्ता चार्ज है, बहुत सस्ता। और किसी को अप्लाई करना है तो वो भी आप मेरी वेबसाइट पर जाके कर सकते हो। किसी को आइल्स कोचिंग चाहिए तो वो भी आप मेरी वेबसाइट पर जाके कर सकते हो। मेरी वेबसाइट है ये yesdua.com और नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक है। और मेरा एक खाली एप्लीकेशन प्रोसेस ओवरसीज एजुकेशन से रिलेटेड मेरा एक इंस्टाग्राम पेज है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है। और मेरा इंस्टाग्राम पेज लिंक तो आपको पता ही है, तो आप मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, टेक केयर, बाय बाय।